श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अक्टूबर 2024 यानी मंगलवार के दिन त्रयोदशी प्रदोष पड़ रही है दोस्तों, और यह वह मंगलवार है जो अश्विन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा त्रयोदशी प्रदोष है। क्योंकि यह अश्विन महीने में पड़ रहा है तो दोस्तों इस मंगलवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष का अगर सबसे कोई बड़ा उपाय है तो वह 2 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 15 अक्टूबर मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन महीने की मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव माह की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस अश्विन महीने के मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं, वह अश्विन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 2 लौंग वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 2 लौंग वाला उपाय को किया है तो हमें से भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 लौंग वाला उपाय को हमें इस मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग वाला उपाय की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत उपाय हो जाता है इस मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष का। तो अब दोस्तों, इस 2 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में
उपस्थित ना हो या वह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 लौंग वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 15 अक्टूबर मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों मंगलवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है, मंगलवार का दिन होता है संकट मोचन हनुमान जी का, जो कि जीवन के सारे संकटों को दूर कर देते हैं। अब आपके जीवन में चाहे तो शत्रुओं का संकट है, शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, या फिर आपके जीवन में धन का संकट है, आपके पास नहीं आता है, या फिर आपके घर में नजर दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, ऐसा समझ लीजिए कि हर समस्या का हल आपको संकट मोचन हनुमान जी के पास ही मिलेगा। जिस तरह से संकट मोचन हनुमान जी ने भगवान राम के सारे दुखों को दूर कर दिया था, उसी तरह से आपके जीवन के कष्टों को भी अब वही दूर करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर में अचानक से घटनाएं घटने लगती है, अचानक से धन की कमी आने लगती है, घर में बहुत सारे हादसे दुर्घटनाएं होने लगती है, घर में निर्धनता छाई रहती है, घर में कोई सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है ना, अचानक से व्यापार बिजनेस सब कुछ खराब हो रहा है। तो ऐसा होता क्यों है? जब आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हो, कोशिश कर रहे हो कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़े, तो ऐसी समस्याएं बहुत जल्दी खड़ी हो जाती है। अब शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए 2 लौंग और 2 कपूर मंगलवार त्रयोदशी के दिन आपको जलाना है। आपको 2 लौंग लेनी है, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना? और साथ ही साथ 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। एक दीपक यहां पर आपको तैयार करना है। सरसों के तेल का, अगर चमेली का तेल है तो चमेली का ले लें, वरना आप सरसों के तेल से एक दीपक तैयार कर लेंगे। अब ये तीनों चीजें लेकर आपको मंगलवार की शाम के समय में अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले दीपक जलाकर आपको हनुमान जी के सामने रख देना है। अब दीपक जलाने बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप फोन में भी उसको बजा सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवान रामा का यहाँ पर नाम लेंगे, ठीक है ना? भगवान राम का नाम कितनी बार लेना है? आपको पूरे 108 बार जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 108 बार आपको बोलना है। और इतना करने के बाद आपको 2 लौंग और 2 कपूर आपने लिए है, इसे अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने जला देना है। अब जलाने के बाद आपको कहना है कि हे संकट मोचन हनुमान, जो भी मेरे व्यक्ति मेरे जीवन में मेरे गुप्त शत्रु बने हुए हैं या जो मेरा बुरा चाहते हैं, उन सभी से मुझे छुटकारा दिला दो। मेरे जीवन के सारे जितने भी शत्रु हैं उन्हें शांत कर दो, और उनके कुछ भी करने से मेरा कुछ ना बिगड़े। मैं अपने जीवन में हमेशा आगे जाऊं, सफलता प्राप्त, और हमेशा मैं सुरक्षित रहूं, मेरे घर परिवार की रक्षा करना। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि वहीं पर थोड़ी देर बैठना है संकट मोचन हनुमान जी के सामने, और अपने जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को
कह देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो राख होगी लौंग और कपूर आपने जलाया है, उस राख का तिलक आपको अपने मस्तक अपने माथे पर लगाना है। बाकी बची हुई राख को आप जल के अंदर डालेंगे और मुख्य द्वार पर अपने डाल देंगे। इस उपाय को जो कर लेता है, शत्रुओं से उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और कोई भी शत्रु ऐसा समझ लीजिए आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। कोशिश आपका शत्रु चाहे कितनी भी कर ले आपके लिए, चाहे लोग कितनी भी नजर दोष लगाए, घर में वास्तु दोष है, कुछ भी ऐसा है, हर प्रकार के आपके जीवन का दुख और दर्द इस उपाय से दूर हो जाता है, क्योंकि यहां पर संकट मोचन हनुमान जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आपको सीधे सीधे मिल जाता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मनोकामना अधूरी है, पूरी नहीं होती है। जो लोग चाहते हैं कि हमारी विश, हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, उन्हें 15 अक्टूबर मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष के दिन यह दूसरा उपाय करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको लाल रंग का एक फूल लेना है। अब यहाँ पर आप गुलाब का फूल सकते हैं, कोई और फूल जिसका रंग लाल हो वह भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। एक लाल फूल लेंगे, इसी के साथ आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है और एक दीपक लेना है, सरसों के तेल का दीपक लेंगे। अब ये तीनों चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। अब देखिए, जब वहां पहुंच जाएंगे आप, तब सबसे पहले आपको दीपक जलाना है और जो आप गुड़ लेकर के गए हैं, उस गुड़ का भोग आपको संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है। और जो लाल फूल लेकर के गए हैं, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ में पकड़ना है और भगवान राम का नाम 108 बार लेना है। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम 108 बार आपको बोलना है। और फिर आपको यहाँ पर भगवान राम से कहना है कि हे भगवान राम, मेरी यह मनोकामना है, मेरी यह इच्छा है। आप अगर संकट मोचन हनुमान जी से कहेंगे तो आपकी बात वो कभी नहीं टालते। मेरी यह मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। ये बिल्कुल सत्य है कि संकट मोचन हनुमान जी सबसे जल्दी बात किसी की सुनते हैं तो वो भगवान राम ही है ना। तो जब आप भगवान राम से कहते हैं और भगवान राम जब आपकी मनोकामना संकट मोचन हनुमान जी से कह देते हैं, तो आपकी इच्छा, आपकी विश चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी अधूरी क्यों ना हो, लंबे समय से वह भी पूरी हो जाती है। इसके बाद अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी मनोकामना कितनी जल्दी भगवान संकट मोचन जो है ना हनुमान जी यह पूरी कर देंगे। तो दो उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है, जो कि बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय है। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, यह है नजर दोष को दूर करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की नजर लग जाती है, घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। जब घर में ऐसी चीजें होने लगती हैं, तो फिर पूजा पाठ लें, हम कितने भी उपाय कर लें, हमारी पूजा पाठ सफल नहीं होती है। घर में नजर दोष के चलते व्यक्ति जीवन में नीचे गिरता चला जाता है, असफलता जो है उसे घेर लेती है, पैसे की कमी घर में होने लगती है, कर्जे की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अब आपके जीवन में भी अगर कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, आप लगातार जीवन में पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे, सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको नजर दोष को पहले दूर करना है। आपको 5 लौंग लेनी है और घर में जो भी व्यक्ति बहुत असफल है, जिसे असफलता मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, जो बीमार रहता है, जो व्यक्ति आपके घर में बहुत चिड़चिड़ा है या कोई क्लेश कर रहा है, उसके ऊपर 5 लौंग आपको 7 बार उतारने हैं। 5 लौंग 7 बार उसके ऊपर से उतारने हैं और फिर ये 5 लौंग आपको एक कपूर रखकर अपने घर में किसी भी जगह पर इसे जला देना है। आप अपने घर की छत पर जला सकते हैं, ये में कहीं भी इसे आप जला दें। जैसे ही इस उपाय को आप करते हैं, कितनी भी बड़ी नजर दोष घर में आपके किसी भी व्यक्ति को क्यों ना लगी हो है, ना चाहे उसके पैसे को लग गई है, उसकी सफलता को लग गई है, बड़ी से बड़ी नजर दोष भी इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। देखिए, लौंग जो होती है ना, ये सकारात्मक ऊर्जा इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज की लौंग, जब भी आप लौंग का कोई उपाय करते हैं, यह बहुत जल्दी सफल होते हैं। लौंग शक्ति का भी स्वरूप होती है। लौंग के उपाय बहुत जल्दी चमत्कारी होते हैं और अपना असर तुरंत दिखाते हैं। तो जैसे ही इस उपाय को पहली बार ही करेंगे, पहली बार में ही आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा, चमत्कार दिख जाएगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है।
जैसे ही नजर दोष आपके घर से दूर होगी, ना आपके घर में धन भी आना शुरू हो जाएगा और पैसा रुकना भी शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में 15 अक्टूबर मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष के बहुत ही सरल, बहुत ही उत्तम उपाय आपको पता है। साथ ही साथ शत्रु से अगर मुक्ति पानी है तो पहले वाला उपाय आप जरूर करें, जिसमें 2 लौंग और 2 कपूर आपको जलाने हैं। शत्रु आपके जो है ना वो बिल्कुल घुटने टेक देंगे और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अक्टूबर 2024 को पड़ने वाली शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में से सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और इस दिन मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में होती है और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करने आती है। मान्यता है कि जिन भक्तों को वह पूजा पाठ में लीन देखती हूं और भजन कीर्तन करते हुए पाती हैं, उन पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यानी कि मां लक्ष्मी यह देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है और उनकी पूजा कर रहा है। इसलिए इस पूर्णिमा तिथि को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का सेवन करने से कई रोग दूर हो जाते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इसलिए दोस्तों, 16 अक्टूबर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन बस चुपचाप कर लीजिएगा। एक मुट्ठी नमक का प्राचीन काल के समय का महाताकतवर उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार पूरी दुनिया के पंडित, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक करते रहते हैं, वो 16 अक्टूबर पड़ने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है। उनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व शरद पूर्णिमा तिथि का होता है। और दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 16 अक्टूबर को पड़ने वाली शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चंद्र योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत, सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और ऐसी शरद पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 122 वर्ष बाद आया है। अगर आप इस पूर्णिमा तिथि के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शरद पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। शास्त्रों में वर्णित है, शरद पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कई वेद पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, शरद पूर्णिमा तिथि का दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, उसको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को उसके जीवन के समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश अगर आप इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन चुपचाप एक मुट्ठी नमक का उपाय ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ शरद पूर्णिमा के दिन एक मुट्ठी नमक का उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी नमक का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद एक साथ कैसे मिल सकता है।
तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो नमक होता है इसमें नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की एक अलौकिक शक्ति होती है। और आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर कोई तांत्रिक या पंडित आता होगा तो वह हमेशा अपने साथ एक नमक की पोटली जरूर रखता होगा, क्योंकि दोस्तों नमक का उपाय सही दिन पर सही मुहूर्त पर अगर किया जाए तो उस उपाय का पलट करके लाभ एक व्यक्ति को जरूर मिलता है। और दोस्तों 122 वर्षों बाद 16 अक्टूबर को जो शरद पूर्णिमा तिथि का पावन दिन पड़ रहा है, इस दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों यह दिन बहुत ही विशेष और खास दिन होगा। और इस दिन अगर आप एक मुट्ठी नमक का उपाय हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार कर लेंगे तो दोस्तों साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शरद पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपके जीवन में जो धन आता था वह रुकता था, टिकता था, लेकिन अब आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं। तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लग गया है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर प्रकार की परेशानी, दोष आपके ऊपर से हट जाए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, तो बस एक काम कीजिए। 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा तिथि वाले दिन रात्रि में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। अब आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी नमक रखना है। लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और इस पोटली को हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी। अब इस पोटली को आपको ले जाना है, अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार स्थान पर उस जगह पर रख दीजिएगा जहां से आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके पास धन रुकता नहीं है, वह सारे दोष, सारी परेशानी या पोटली खत्म कर देगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज कराकर आप थक चुके हैं लेकिन आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में एक मुट्ठी नमक लीजिएगा और इसका उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, एक मुट्ठी नमक का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है और फिर इसे एक मुट्ठी नमक को ले जाकर के किसी भी सुनसान जगह पर आपको बहा देना है। देखिए आप घर पर जो भी बीमार व्यक्ति होगा, अगर उसके ऊपर कोई भी परेशानी, दिक्कत होगी जिसकी वजह से वह व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, वह सारी दिक्कतें यह नमक अपने साथ ले जाएगा। इस उपाय को अगर शरद पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाए तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस उपाय को कई लोग दोस्तों शरद पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं, तो आप भी इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों
अगर आप चाहते हैं हमें आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, तो एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा, शरद पूर्णिमा की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर आपको सबसे पहले घी का दीपक जलाना है, एक पीला बिछाना है क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है, उस पर एक मुट्ठी नमक रखना है और इस कपड़े की पोटली बनाकर अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद आपको इस पोटली को अपने कमरे में रख लेना है। देखिए, अगर आप इतना उपाय इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लेंगे तो यह पोटली भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। करियर कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस शरद पूर्णिमा तिथि के बाद आपके घर पर हमेशा माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहे, तो बस एक काम की शरद पूर्णिमा तिथि के दिन घर पर 11 रोटी बनवा लीजिएगा और हर रोटी पर थोड़ा सा सफेद नमक रखकर किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और शरद पूर्णिमा तिथि के दिन आप यह उपाय करेंगे तो भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहेगा, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की होगी, आपके घर के हर सदस्य पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा तिथि वाले दिन रात के समय आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने पूजा घर पर जाना है, जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको 3 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े पर 3 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया रखना है। उसके बाद इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और इसको हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है, बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको इस पोटली को अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद ये पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने आपको अपने जीवन का समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, सबसे पहले इस समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दें, आपके नवग्रह आपका साथ दें, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि दोस्तों जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक होती। भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और आपको 2 लौंग लेना है। उसके बाद पूजा घर पर आपको घी का दीपक जला देना है। 2 लौंग को हल्दी के डिब्बे को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हम फिर से रिपीट करते रहे। दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद 2 लौंग को आपको अपने हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह हल्दी का डिब्बा और लौंग आपके लिए भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिसका इलाज करा कर आप थक चुके हैं लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में एक लाल कपड़ा लीजिएगा, उसमें एक मुट्ठी लौंग आपको डाल देना है। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं। दोस्तों एक मुट्ठी लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है और इस लौंग की पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। देखिए अगर इतना उपाय आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति होगा उसके ऊपर कोई दोष, परेशानी, दिक्कत होगी, वह सारी समस्या ये लौंग अपने साथ ले जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे आपके घर का बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय को करने के बाद इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा तो आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो बस एक काम कीजिएगा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। आपको 2 1 रुपए के सिक्के लेना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है मंत्र है। ओम महालक्ष्मी नमः हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको इन 2 सिक्कों में एक सिक्के को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस आपका पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अगला है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह प्रबल हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि जो हल्दी होती है वो शुभ गुण का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी का उपाय या भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है और आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और आपके घर के पूजा घर पर आपको वहां जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है, हल्दी के डिब्बे के और 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है भगवते वासुदेवाय
नमः हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी इस ₹1 के सिक्के को आपको हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को ले जाना है। आपको अपने उस कमरे में रख लेना जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो ये हल्दी का डिब्बा भगवान विष्णु जी का आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आप जिस निर्णय को भी लेंगे उस निर्णय से आपको पहुंचेगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं देखने को मिलेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चाहते हैं कि शरद पूर्णिमा तिथि के बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन घर पर अपने 11 रोटी बनवा लीजिएगा। सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको हर रोटी के बीच में थोड़ा सा सूखा धनिया रख देना है और इस धनिया को रोटी पर रखने के बाद इन रोटी को आपको किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। आप चाहे तो एक भी खिला सकते हैं, आप चाहे तो 2 गाय को भी खिला सकते हैं। दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु जी का अवतार थे, वह सबसे बड़े गौ सेवक थे। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और अगर शरद पूर्णिमा तिथि के दिन आप धनिया और रोटी किसी भी गाय को अपने हाथों से खिलाएंगे तो 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी।